हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंग्लिश वाला चैनल पे आपको इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है कि कैसे इंग्लिश को बोला जाए, समझा जाए और लिखा जाए। ठीक है, तो भाई आइए हम बात कर लेते हैं। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेट। फ्रेंड्स, बहुत बार आपने सुना होगा सेंटेंसेस में लेट, LET, लेट। तो हम लेट का यूज कहाँ करते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या किन सेंटेंसों में हम लेट का यूज करते हैं, तो आज हम इसी बारे में पूरी बात करने वाले हैं और समझाने वाला हूं आपको लेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस टॉपिक को। फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टॉप पर ही, ने दो। ने दो का मतलब होता है कि लेट। अब ये नेदो किस टाइप का है आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो नेदो का मतलब होता है जैसे कि अब हमको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। खाने दो में लास्ट में नेदो आ रहा है ना, मुझे खाने दो। ठीक है, जहां पे भी ऐसे सेंटेंस दो, मुझे खाने दो, मुझे पहनने दो, मुझे लड़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे कुछ भी करने दो, ने दो जिसके लास्ट में आ जाए, समझो उससे स्टार्टिंग जो होगी वो लेट से स्टार्टिंग होगी उस वाले सेंटेंस की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे होगा, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें हमें किन किन वर्डों की जरूरत पड़ती है या किस टाइप से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो कुछ मैं पहले इनकी बात कर लेता हूं। जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मुझे। मुझे के लिए फ्रेंड्स हम क्या यूज करते हैं या क्या लगाते हैं मुझे की जगह इंग्लिश में, तो हम बात करें मुझे को हम बोलते हैं मी। ठीक है, जहां पे भी हमें कहना हो कि मुझे ये करने दो, तो लेट मी डांस, जैसे मुझे डांस करना है, लेट मी डांस, लेट मी ईट, तो उसके लिए हम मी यूज करेंगे। अब हम बात करें उसे, उसे को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में, हिम या फिर हर। अब आप बोलोगे उसे तो एक ही वर्ड है, ये दो दो कैसे यूज करवा रहे हो। तो उसे जो होता है हमेशा कंडीशनल होता है। उसे में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन होती है हिम का, जो हम यूज करते हैं तो वो करते हैं मेल के लिए, और जब हम हर का यूज करते हैं तो वो करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम कभी लड़की की बात करेंगे तो फीमेल के लिए हर का यूज करेंगे, लड़के की बात करेंगे तो मेल के लिए हिम का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम हमें की। ठीक है, जब भी हम यूज करें हमें, हमें ये करने दो, हमें नहाने दो, हमें खाने दो, तो जब भी हम हमें की बात करेंगे तो हमें के लिए हम लगाते हैं अस। अस को हम इंग्लिश में बोलते हैं, अस को इंग्लिश में तो अस ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में हम हमें बोलते हैं। ठीक है, उन्हें की बात कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं उन्हें खाने दो, उन्हें पीने दो, उन्हें सोने दो, तो उन्हें के लिए हम यूज करते हैं देम। उन्हें के लिए हम देम यूज करते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कुछ सेंटेंसेस बना के कि कैसे ये सेंटेंस बनाए जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला बड़ा इजी सा सेंटेंस है, मुझे जाने दो। अब हम बात करें जाने दो, ने दो दिख गया आपको, तो इसका मतलब लेट आना ही आना है। स्टार्टिंग में हमारा लेट आता है, लेट हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मुझे, मुझे के लिए हम क्या लगाते हैं, मी, लेट मी। और जाने के लिए गो। फ्रेंड्स, पहले लेट आएगा, फिर जो भी काम कर रहा है मुझे, हमें, या फिर मुझे, हमें या उन्हें, वो आएगा आपका। और उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हो, डांस कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आएगा इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। लेट हमारा ने दो के लिए, मी मुझे, और खाने का ईट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे जितने भी सेंटेंसेस है ऐसे ही आपको बनाने होंगे। उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ। अब यहाँ पे आ गया हिम, तो हमें ये नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़के लिए, तो जो सेंटेंस बोलेगा उसे पता होगा कि हम लड़के के लिए बोल रहे हैं या फिर लड़की के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लड़के के लिए बोल रहे हैं कि भाई उस लड़के को खाने दो, तो रियल सी बात है, हमें पता है वो लड़का है, तो उसे खाने दो, लेट हिम ईट। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं, लेट हर ईट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। उसे सोने दो, लेट हर स्लीप। अब हमने यहाँ पे किसकी बात करी है, ऑब्वियसली हर आ रहा है, तो लड़की की बात करिए, यानी कि फीमेल की बात करिए, फीमेल की बात करिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें खेलने दो। अब हमें आ गया यहाँ पे, तो लेट, और हमें के लिए हमें क्या यूज करना है, अस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है हमें के लिए एस, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेट अस प्ले।
हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, हमें खाने दो। फिर दोबारा वही सेंटेंस है, हमें के लिए आया लेट अस ईट। ठीक है, अब इससे अगला आ जाता है हमें रोने दो। रोने दो के लिए, ने दो के लिए हमारा लेट, हमें के लिए अस, और यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखे क्राई और वीप। दोनों का मतलब फ्रेंड्स रोना ही होता है, लेकिन रोना भी कंडीशनों पे होता है। जैसे कि अगर हम क्राई की बात करें तो ये होता है जब हम चीख चीख के रोते हैं, जैसे छोटा बच्चा रोता है पूरी आवाज करके, उसे हम बोलते हैं क्राई। और वीप मतलब साइलेंट में, जैसे लड़कियां रोती है ना, कई बार पता भी नहीं लगता और रोती रहती हैं, ये उस तरीके उस वाला वो वाला रोना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ और सिंपल से सेंटेंसेस देख लेते हैं, इनसे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड, लेट ने दो, अस हमें, और पढ़ने को हम बोलते हैं रीड। ठीक है, तो सिंपल समझ जाएगा, लेट अस रीड, उन्हें लड़ने दो, लेट्स। अब देम, देम हमने किसके लिए यूज करा है, मैंने आपको बताया था उन्हें के लिए, उन्हें को हम इंग्लिश में देम बोलते हैं। लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने दो, उन्हें खेलने दो, लेट देम, सॉरी उन्हें खाने दो, लेट देम ईट। ईट का मतलब होता है खाने, यानी कि खाना खाना ईट में आता है वो। उन्हें कूदने दो, लेट देम जंप, जंप माने होता है कूदना, जंप माने कूदना, लेट देम जंप, उन्हें कूदने दो, उन्हें पूछने दो, लेट देम आस्क। आस्क माने होता है फ्रेंड्स पूछना, जब हम किसी से कुछ भी पूछते हैं तो उसको बोलते हैं आस्क। ठीक है, उन्हें टहलने दो, लेट देम वॉक, टहलने को वॉक, देम को उन्हें, और जहाँ पे भी ने दो आ जाए स्टार्टिंग में लगेगा आपका लेट। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।